अपनी जान नजर करूं। चलो ये सोचिए
बात है जी, बहुत आला, बहुत आला। शायद नसीम जी, इतना खूबसूरत आप परफॉर्म करती हैं, मगर ख़ास जब आप मिली नगमे परफॉर्म कर रही होती हैं उस वक्त जज्बा क्या होता है आपका, क्या फील कर रही होती हैं? जज्बा एक पक्की पाकिस्तानी का होता है, क्योंकि पहले तो मेरा इनके साथ बैठना ही मुझे अपने लिए बड़े एजाज़ की बात लग रही। हमारे पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले ये लोग थे, और मैं सियाचिन होके आई हूँ ना, मैं देख के आई हूँ सारा, वहाँ भी परफॉर्म किया है मैंने जाके। पाक फ़ौज को तो वैसे मेरा सलाम है, वो मुझे वैसे ही बड़ा, मैं कहीं भी शो करने जाती हूँ, मैं हमसाया ममालिक भी गई हूँ, मगर जो जज्बा मेरा पाकिस्तान के लिए होता है ना, बस अब सियाचिन मैं गई तो वहाँ के लोगों के पाकिस्तानी हो के मरूं, कोई और नहीं, क्या बात है, क्योंकि मैं पक्की पाकिस्तानी हूँ। बेशक, बहुत प्यारी बात। जब आप सियाचिन गई वहाँ पर, वहाँ के लोगों ने जब आपका जज्बा देखा तो वो क्या कहते थे आपको? अब मेरा हमेशा से पाक फ़ौज के लिए तो मैंने काफ़ी मिली नगमे गाए हैं, और चलो ये सोचें तो ये काफ़ी 10-12 साल से, 13-14 साल से मेरे ख्याल में ये इसी तरह ही मेरा नया क्या नया है ये, क्योंकि मुजाहिद हुसैन साहब ने बहुत अच्छा इसको कंपोज़ किया, और मसरूर अनवर साहब ने बहुत अच्छा मेरे ख्याल में लास्ट ये लिखा था, और बड़ी अच्छी बात जो लास्ट पे जो ये जो अंतरा आखिरी वाला जो ये तो सुन के मुझे अजीब सा वो कुछ होता नहीं, ये कौन है जो हम ही में रह के हमारे घर को जला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सुन के और ज़रा ज़्यादा वो जज्बात है पाकिस्तान के लिए, तो खैर जान भी हाजिर है। क्या बात है। आप कंपोजिशन की बात करें तो एक कंपोज़र साहब भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद रखते हैं, तो बात ज़रा खुल गई है तो कुछ हमें बातें भी पता चल जाएंगी कि उस वक्त 6 जो सितंबर, ये जो 1965 की वॉर थी, उस वक्त कौन कौन से गाने कंपोज़ किए जा रहे थे और क्या जज्बा था और लोगों के क्या सोच थी। अब हमारे साथ मौजूद हैं आज़म खान साहब, जो कि रेडियो पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ भी है, म्यूज़िक कंपोज़र हैं और बहुत बड़े बड़े इन्होंने जो है मिली नगमे जो हैं ख़ास कंपोज़ किए हैं, स्पेशली 65 की वॉर में जो मिली नगमे गूंजा करते थे, उनमें से बहुत से नगमों की कंपोजिशन इन्होंने की है, स्पेशली ए पुत्र हटा दे और नई विग दे और करनैल नहीं जरनैल नहीं, आई थिंक ये वाला भी, और वो मेरा ढोल सिपाहिया, जी जी जी, हर लहज़ा मोमिन भी आपका, क्या बात है, तो मेरा बड़ा फेवरेट, जिनको सुनकर इन नगमों को तो ऐसा फील करता था कि मतलब अब लावे में बदल जाते थे। क्या कहेंगे आप? बात यह है कि 6 सितंबर को जब ये जंग शुरू हुई तो 8 को मैडम नूर जहाँ का फ़ोन आया, हमारे स्टेशन डायरेक्टर थे शमसुद्दीन भट्ट, तो हमारी मीटिंग हो रही थी, तो उन्होंने पता नहीं कौन तंग कर रहा है, उन्होंने टेलीफोन बंद कर दिया। वो हसन लतीफ़ बैठे हुए थे मैडम के पास, हसन लतीफ़ लिलिक, बड़े मशहूर कंपोजर जिन्होंने किया वो कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ जाते हैं, तो कहने लगे भट्ट साहब ये मैडम ही बोल रही हैं, तो उनको फिर यकीन आया, उन्होंने कहा जी मैडम आप कब तशरीफ आएंगी? आधे घंटे तक मैं आती हूँ। तो उस वक्त हमारे कोई 16-17 प्रोड्यूसर थे, उन्होंने कहा जी आज़म खान को बुलाओ, और उन्होंने कहा जी आपसे जितना भी आपके जो असाइनमेंट है आज से वो नहीं करेंगे, डेली आप नूर जहाँ की रिकॉर्डिंग करेंगे, ये हमारा तय हुआ। तो मैडम को मैं लेके आया, रिसीव किया और कमरे ले चाय वाय पिलाई उनको, तो फैसला ये हुआ कि आज दिन ज़ाया नहीं करना चाहिए, आज पहला गाना होना चाहिए। तो मेरे पास तो नगमा तो कोई नहीं था, मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था और आजमाइश थी। अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी, कितनी बड़ी आर्टिस्ट को मैंने प्रोड्यूस करना है और मुल्क के लिए काम करना है। तो पहला मेरे पास मेरे वो उस्ताद थे सूफी तबस्सुम, वो बैठे थे, मैंने कहा सूफी साहब मेहरबानी करें को हमें तराना दे, तो सबसे जो तराना लिखा गया वो था मेरा ढोल सिपाहिया तैनूं रब दिया रखा। हाँ, तो ये जब ये उस अस्थाई दी तो उस वक्त सलीम इकबाल वो उस वक्त उधर ही बैठ के लिखा गया जी, उसी वक्त लिखा गया, जितने तराने वहीं लिखे गए। ये झूठ है कि जी पहले तैयारी थी रेडियो पाकिस्तान की, तो कौन लिखता था इस तरह? ये सूफी तबस्सुम थे, अच्छा, वो उन्होंने लिखे, ज़्यादातर तो उन्होंने लिखे, कुछ रईस हमको भी किए हैं, तनकीद नकवी भी हैं। अच्छा, तो जो पहला गाना किया तो सलीम इकबाल हमारे पास मेरे दोस्त भी थे, मेरे आर्टिस्ट, मैंने कहा जी भाई इसकी तर्ज बनाए, तो उन्होंने इसकी धुन बनाई। तो मैडम नूरजा कहने लगी आज़म साहब अंतरा चाहिए मुझे, ज़ाहिर है एक गाने में एक अस्थाई होती है, 3 अंतरे होते हैं जी। तो मैं सूफी साहब के पास गया तो पंजाबी कहने लगे यार मैं अंदर को मशीन लाई दी है, मेरे से जाके तू चाह भेज और मेरे से सिगरेट मेरे भेज, मेरे उस्ताद सन, और मैंने भेजे। 2 घंटे के बाद अंतरा आया, वो हमने बैठ के अब यह है तो कि एक अस्थाई बन गई, एक अंतरा बन गया, शक्ल तो पूरी बन गई, अब 2 अंतरे और चाहिए। तो सारे दिन में वो गाना लिखा गया, कंपोज हुआ, बैलेंस हुआ, रिकॉर्ड हुआ और ब्रॉडकास्ट हुआ। और जब हमने वो रिकॉर्ड, जब वो बड़ा फ्रिक्वेंट उसको फिर हमने चलाया तो इतना रिस्पॉन्स मिला। फिर दूसरे दिन मेरे अपने दोस्त भी थे और अब मेरे बॉस भी थे अयूब रमानी, उन्होंने कहा यार तुम गल्लां बहुतियां करना पै रही हैं, सिपाहियां दी करनैल जनरल की भी गल करो।
फिर ये हाँ, करनैल फिर हाँ, जरनैल। मेरा माई छह अच्छा। छबीला करनैल जरनैली, अच्छा। तो ये गाना लिखा गया। हमारा तो जोश और मतलब जज्बा जो है हाँ। बिल्कुल ऐसी तो आपके साथ यकीन रहेगा, माने कि सुनते उस भी वक्त रहेंगे। हमारा अल्लाह ताला का ऐसा करम था, इतनी आमद थी, जब भी कोई नगमा आता था तो फौरन ही उसकी अस्थाई जो मैडम गुनगुनाना शुरू कर देती, जी। मैं उसकी नोक पर ठीक करता था, मैं फिर अंतरा बनाता था, दोनों बैठ के हम कंपोज करते थे। तो मेरे पास 8-9 म्यूजिशियन थे, सादिक अली मांडो, नाज़म अली, मुबारक अली और फैज़ फरीद और वो अपना साबर और मन्नो, वो जो उनके थे हारमोनियम प्लेयर। तो ये 9 आदमियों को मैंने बैच बनाया था। मैंने कहा आपने कोई काम नहीं करना, सारा दिन आपने मैडम की रिकॉर्डिंग करनी है। और एक दिन ऐसा था कि मेरे पास कोई नगमा नहीं था, तो मैंने सूफ़ी साहब को कहा, मैं सूफ़ी साहब, मैडम नूर जहाँ जो है कसूर की रहने वाली हैं, कसूर बॉर्डर पर भी लड़ाई हो रही है, तो वहाँ उसका पर लिखा गया, मेरा सोना शहर कसूर नहीं, ये तो माँ दूर दूर। मौसीकी पे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, मगर यहाँ पे मुझे वक्फा दरकार है, और वक्फे के बाद जो है फिर हम बात करेंगे। यहाँ पे हमारे से जनरल शफीक साहब मौजूद हैं, तशरीफ़ रखते हैं, फिर हम ज़रा गुफ्तगू का सिलसिला इधर शुरू करेंगे। तो रहिएगा मेरे साथ और जल्दी वापस आइएगा। एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। हटाते नहीं विकदे, ए पुत्र हटाते नहीं विकदे, की लबनी विच बाजार बुड़े, देन मेरे दादा दी, ए देन मेरे दादा दी, नाए में टकरा मार कुड़े, हटाते नहीं विकदे। ए पुत्र बिकाऊ चीज नहीं, ए पुत्र बिकाऊ चीज नहीं, मुल दे के चोरी पाए नी, एडा सस्ता माल नहीं, कितों जाके मंग लिया ये नी, सौदा नकद भी नहीं मिलदा, तू लभदी फिरे उधार कुड़े, पुत्र हटाते नहीं विकदे। अपनी जान नजर करूं